लोकसभा चुनाव को लेकर एमपी की सीटों पर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव में उतरने वाले प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो गया है। पार्टी ने दूसरी लिस्ट में एमपी की 10 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है, जबकि हाई प्रोफाइल सीटों को पार्टी ने फिलहाल होल्ड कर लिया है। जबकि खुद एमपी के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सीईसी की बैठक के बाद 15 से 20 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों के ऐलान की बात कही थी। चाहे प्रमुख नेता हो, चाहे पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे विधायक हो, चाहे पूर्व विधायक हो, सभी को जातिगत रूप से समीकरण के हिसाब से, क्षेत्रीय हिसाब से प्रभावशाली कौन है, क्या है, सभी से चर्चा करके कुछ नामों पे भी आपसी सहमति बनी है। पूरी स्क्रीनिंग कमेटी, हमारे अध्यक्ष जी, प्रभारी जी, सब लोग, सेक्रेटरी महोदय, सबके साथ, तो आज मुझे लगता है कि 15 से 20 नामों पे मोहर लग जाएगी। ये जानकारी हमने, लेकिन ऐसा नहीं हो तो क्या हम ये मान के चलें कि स्वाभाविक है कि कमलनाथ जी चाहते हैं कि नकुलनाथ जी रिपीट करें। उन्होंने ही नाम प्रस्तावित भी किया है और हम लोग पार्टी भी चाहती, तो स्वाभाविक है छिंदवाड़ा से नकुलनाथ जी रहेंगे। और दिग्विजय सिंह, अब देखिए, उनकी सहमति से उनके लोकसभा का टिकट हुआ फाइनल। अब वो जो उनके प्रिय है उसको चाहते हैं, तो उस हिसाब से टिकट आपको पता चल जाए किसको हुआ। क्या महिला स्वाभाविक है, पार्टी प्रयास कर रही है कि महिला उम्मीदवार 29 में से 2-4 सीटों पर रहे। तो सुना आपने, 15 से 20 नाम तय हो चुके थे, लेकिन पार्टी हाईकमान ने सिर्फ 10 सीटों पर ही प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। लिस्ट में आए नामों में सिर्फ 2 चेहरों को रिपीट किया गया है, एक छिंदवाड़ा से सांसद नकुलनाथ और दूसरा बैतूल से रामू टेकाम, जबकि 3 विधायकों को भी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने मंडला लोकसभा सीट से ओमकार सिंह मरकाम, भिंड लोकसभा सीट से फूल सिंह बरैया और सतना लोकसभा सीट से सिद्धार्थ कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया है। ये तीनों नेता ही अभी विधायक हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में सेफ गेम खेलने की कोशिश की है, क्योंकि ये वही तमाम सीटें हैं जहां से पार्टी ने नए चेहरों को मौका देने के साथ ही अपने विश्वास पात्रों को मैदान में उतारा है। बींद फूल सिंह बरारिया, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश पंकज अग्रवाल, मध्य प्रदेश सतना सिद्धार्थ कुशवाहा, मध्य प्रदेश सिद्धि कमलेश्वर पटेल, मध्य प्रदेश मंडला एसटी ओमकार सिंह मारकम, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा नकुलनाथ, मध्य प्रदेश देवास राजेंद्र मालविया, मध्य प्रदेश दार राधेश्याम मावल, मध्य प्रदेश खरगोन पोरलाल खाठे, मध्य प्रदेश बैतूल रामू टेकम। क्योंकि बीजेपी की नाव में लगातार कांग्रेस के नेता सवार हो रहे थे, ऐसे दौर में कांग्रेस ने सभी हाई प्रोफाइल सीटों के प्रत्याशियों को फिलहाल होल्ड रखा है। इसके पीछे भी कांग्रेस की खास रणनीति है, क्योंकि दिग्गज नेता चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे थे। यही कारण है कि इन 10 सीटों के बाद अब कांग्रेस भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, सागर लोकसभा सीट पर दोबारा से प्रत्याशी चयन का रिव्यू कर रही है। रिव्यू के साथ ही दिग्गज नेताओं से भी चर्चा की जा रही है कि वे चुनाव मैदान में उतरें, क्योंकि यहाँ कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती प्रत्याशी चयन नहीं बल्कि अपने कुनबे को बचाने की है। यही कारण है कि अब कांग्रेस बाकी 19 होल्ड सीटों पर फूंक फूंक कर कदम रखना चाहती है। ऐसे में देखना यह है कि कांग्रेस की तीसरी सूची कब आती है और उसमें एमपी के कितने सीटों पर कितने दिग्गजों को मैदान में उतारा जाता है। लेकिन ये तो साफ है कि बीजेपी की लहर के सामने टिकने के लिए अब कांग्रेस देर से ही सही लेकिन एक शील्ड तैयार कर रही है। यही कारण है कि नाम तय होने के बाद भी 19 सीटों पर फिलहाल प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की गई है। लोकमत के लिए भोपाल से आकाश सेन की रिपोर्ट।